नमस्कार, आप सभी का कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत सारी नई नई चीज़ें लाइफ में ट्राई कर रहे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ बड़ा मंगल यानी कि 3 जून के बारे में, और साथ में है दुर्गा अष्टमी। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है कि 10 महाविद्या में से एक महाविद्या माँ धूमावती का जन्मदिन यानी कि धूमावती जयंती भी है उस दिन। तो क्या खास ऐसा आपको करना चाहिए ताकि लाइफ में आपको सक्सेस मिले। ऋण उतारने का एकदम अचूक उपाय को बताने वाली हूँ, जिसे करने से 100% समझ लीजिए कि आपका ऋण उतरेगा ही उतरेगा। तो जो भी उपाय मैं आज शेयर करने वाली हूँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए, वीडियो को सेव करके रखिए, नोटबुक ले लीजिए ताकि जो मैं बोलने जा रही हूँ उसे आप लिख लें, वापस से सुन सके और दूसरों को भी मदद कर सके। क्योंकि ये जो उपाय मैं आज आप सभी को शेयर करूंगी वो हनुमान जी के साथ साथ माँ दुर्गा का भी अचूक उपाय है। कर्ज से पीड़ित लोगों के लिए तो ये रामबाण उपाय होने वाला है। साथ में माँ दुर्गा को प्रसन्न करें, खूब सारा मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, नेम फेम चाहते हैं तो भी इन उपायों को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। उसके पहले छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या करना चाहिए 3 जून बड़ा मंगल का, ये जो मंगलवार है ये इसके बाद सिर्फ और एक 10 जून को ही मिलने वाली है, यानी कि केवल और केवल 2 ही दिन बचे हुए हैं, 2 ही मंगलवार बचा हुआ है। अब मैं जब कैलेंडर की बात करती हूँ, जैसे कि आज का जो दिन है रविवार का दिन है, और अब जो हम बात करने वाले हैं 6 जून के बारे में बात करूंगी, तो 3 जून के बारे में बात करूंगी। इसके अलावा आपके लाइफ में खूब सारा धन आए उसके भी रेमेडीज आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। करना क्या है, माँ दुर्गा का जो 10 महाविद्या जो तंत्र साधना में जो प्रयोग किए जाते हैं उसमें से एक महाविद्या का नाम होता है धूमावती। धूमावती माँ को खूब सारा, आप अगर जो अपराजिता के फूल होते हैं मार्केट में आपको मिल जाएंगे, इजीली मिल जाते हैं। अगर अपराजिता के फूल आपको नीले वाले मिल जाए तो उसको आपको 108 ले लेना है। साथ में 108 बेल पत्र, जो कि कहीं से भी कटा फटा ना हो, ध्यान दीजिएगा, वो ले लेना है। 108 कमल गट्टा, जो कि कम लोटस सीड जिसे हम कहते हैं, वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, वो ले लीजिए। थोड़ा सा जौ ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए, हवन सामग्री ले लीजिए और उसमें सारी चीज़ों को मिला लीजिए। ठीक है, आपको 108 बार एक मंत्र का हवन करना है इस दिन, क्योंकि माँ धूमावती जयंती जिस दिन है, ये जो दिन है ये बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने का दिन है। माँ जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, और माँ धूमावती का जो स्वरूप है वो माँ का विधवा का स्वरूप है, और काले रंग के कौवे में उनका जो वाहन है वो इस प्रकार से है। और ये जो माँ है, ये एक पौराणिक कथाएं हैं काफ़ी सारे, इसको लेकर अगर मैं बोलने लगी तो काफ़ी समय चला जाएगा। तो क्या क्या करना है चलिए सुन लेते हैं। सबसे पहले तो बड़ा मंगलवार का उपाय बताऊंगी। सुबह उठकर नहा धोकर गंगा जल से स्नान अगर आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और सफ़ेद रंग के या फिर लाल रंग का वस्त्र ज़रूर धारण करें आज के दिन। करके आप बजरंगबली के मंदिर ज़रूर जाइए, एक लाल रंग का चुन्नी बजरंगबली को ज़रूर भेंट करिए। सुबह के समय जाइए और एक नारियल ले जाकर उसके ऊपर भी चुन्नी लपेटकर बजरंगबली को अर्पण कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर में, किसी देवी के मंदिर में भी जाइए, जाकर वहाँ पे भी माँ को चुनरी लपेटकर एक नारियल में आप अर्पण करें, साथ में एक चुन्नी भी लपेट माँ को चढ़ा दें। श्रृंगार का सामान माँ को चढ़ा सकते हैं। इस मौसम का, सीज़न का जितना भी फल है, फ्रूट्स है, जैसे आम हो गई, लीची हो गया, जामुन हो गया, ये तमाम तरह के 5 प्रकार के फल आप ले लीजिए, ले जाकर माँ को भी चढ़ाइए और बजरंगबली के मंदिर में भी जाके ज़रूर चढ़ाएं। अब बात करेंगे कि ऋण मुक्ति के लिए कौन सा ऐसा अचूक उपाय आज के दिन आपको करना चाहिए ताकि आपका ऋण जो है, सालों साल से कर्ज पे कर्ज हुए जा रहा है, एक कर्ज को मिटाने के लिए अगर आपको दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है, इस प्रकार की अगर आपके घर में कंडीशन हो गई तो यकीन मानिए ज़िंदगी में से इस चीज़ को, आपको कर्ज को तो बाहर निकालना ही निकालना है। क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं, मात्र जो मैं बोलने वाली हूँ उसको आप सुन लीजिए, या फिर इसका पाठ अगर आप कर सकते हैं तो पाठ कर लीजिए। क्या है वो चीज़, ऋण मुक्ति स्रोत। वापस से बोल रही हूँ, ऋण मुक्ति स्रोत, ये
दो आपको मिल जाएगा गूगल में, एक गणेश जी का मिल जाएगा और एक हनुमान जी का मिल जाएगा। तो हनुमान जी का ऋण मुक्ति स्रोत जो है वो डाउनलोड करके रख लीजिए। किसी भी मंदिर में जाकर बैठिए या फिर आप अपने घर पर भी अगर हनुमान जी की फ़ोटो या तस्वीर है, इस क्रिया को करने का प्रोसीजर केवल एक ही है, शाम को 9 बजे के बाद रात्रि के समय इसका प्रयोग किया जाता है। 9 बजे तक आप नहा धो लीजिए, लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन बिछा लीजिए, हनुमान जी की छवि, प्रतिमा या कुछ भी फ़ोटो आप समक्ष रखें। दक्षिण की दिशा में भगवान जी को रखना है, आपको प्लेस करना है और खुद बैठना है दक्षिण की ओर मुँह करके। इसके अलावा अगर कोई मंदिर जाते हैं हनुमान जी का, तो सार्वजनिक स्थान पर भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक आसन लेकर ज़रूर जाना है और आसन पर ही बैठना है। एक कोई भी कलश में आप गंगा जल भर लीजिए और गंगा जल को थोड़ा सा हाथ में लेकर ये मनोकामना करते हुए कि बजरंगबली, मैं आपका ये ऋण मुक्ति स्रोत पाठ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ये लड़कियां भी कर सकती हैं, ज़रूर कर सकती हैं। तो मेरा ऋण जो है वो जल्दी आपकी देह से चुक जाए, इसी अनुकंपा के साथ मैं इस ऋण मुक्ति स्रोत का पाठ करूँगा या करूँगी। और आप जल छोड़ दीजिए और वहीं पर एक गुड़हल का फूल का माला बनाकर हनुमान जी को अर्पण करें या फिर एक फूल हाथ में लेकर ओम हन हनुमते नमः कहकर हनुमान जी को अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, भोग में 5 प्रकार के फल और 5 लड्डू, कैसे भी लड्डू चलेंगे, आप बजरंगबली को दे दीजिए। अब घर पर भी हैं तो भी और अगर किसी मंदिर में जा रहे हैं तो भी। और देने के बाद एक सरसों का तेल का दीपक आपको जलाना है, सरसों का तेल कलावा डाल के, कलावा जो हाथ में मौली सूत्र बांधते हैं उस कलावे को आपको बाती बनाकर डाल देनी है और सामने बैठकर हनुमान जी का ऋण मुक्ति स्रोत का पाठ करना है। वो करने के बाद आप वहाँ से प्रणाम करके उठेंगे। पंडित जी के अगर मंदिर जाते हैं तो उनसे कुछ प्रसाद आप मांग के खा लीजिए, बाकी आप डोनेट कर दीजिए। और अगर घर पर ही करते हैं तो प्रसाद रूप में आप घर के जितने व्यक्ति हैं सबको खिलाने के बाद कुछ छोटा सा प्रसाद खाएं, बाकी का वितरण कर दीजिए, दूसरों को बांट दीजिए। और आप देखेंगे किस प्रकार से आपके ऋण जो है वो चुकना फटाफट से शुरू हो जाते हैं। अब बात करेंगे दुर्गा अष्टमी के बारे में। दुर्गा अष्टमी माँ धूमावती का जन्मदिन, जिसके अवसर पर आप मंदिर में जाकर चुन्नी श्रृंगार का सामान भेंट करें, फल फूल सारा भेंट करें। अपने घर पर भी आज के दिन धूना ज़रूर करना चाहिए। धूना में आपको लुबांग का प्रयोग करना है, उसमें आपको कमलगट्टे का प्रयोग करना है, जौ का प्रयोग करना है, काले तिल का प्रयोग करना है, धूना जो होता है उसका प्रयोग करना है। आप उसमें कुछ भी सैंडलवुड का पाउडर उसके अंदर डाल दीजिए, उसका प्रयोग करना है। लोबांग का प्रयोग करना है, जटामुंशी उसमें थोड़ी सी ले लेनी है और उसमें आपको ये सारे मिक्सचर को मिक्स करना है। गुड़ थोड़ा सा डाल लीजिए, डालकर अपने घर पर आप कोई भी उपले में डालिए या फिर आप नारियल का जो ऊपर का शेल होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें डालकर अपने घर पर चारों तरफ धुआं करिए और थोड़ा से पीले सरसों भी उसमें डाल दीजिए, 2 लौंग 2 इलायची भी डाल दीजिए ऊपर से। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, लक्ष्मी घर पर आती हैं। माँ का जो शक्ति होती है ना, धूमावती की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, वो पावर आपको फील होने लगेगा और आपके घर का क्लीन हो जाएगा। इसके साथ में अगर आप आज के दिन हवन कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ कर सकते हैं या फिर धूमावती का बीज मंत्र आपको नेट पर मिल जाएगा, उस मंत्र का 108 बार आहुति अगर आप दे सकते हैं कल के दिन तो ये अति उत्तम होता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप अगर आप 108 बार करके हवन करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि 10 महाविद्या की हवन जो होती है नॉर्मली लोग घर पर नहीं करते। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, तो आप उसको अगर फॉलो नहीं कर सकते, इसीलिए इस मंत्र का ही प्रयोग करें और माँ को स्मरण करिए, उनकी छवि देखिए, उनको प्रणाम करिए और माँ पार्वती, माँ दुर्गा से कहिए कि आपके सारे कलेश मिटा दें, आपकी लाइफ में समस्त तरह की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दें। माँ बहुत जल्दी बात सुनती है और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।